तो ये कहानी शुरू होती है ऐश के पोकेमॉन मास्टर बनने के बाद से। तो अपना ऐश अब पोकेमॉन मास्टर बन चुका है। उसने पूरे वर्ल्ड के हर पोकेमॉन के बारे में सब कुछ जान लिया है और उसने पोकेमॉन वर्ल्ड के हर लेजेंडरी पोकेमॉन और मिथिकल पोकेमॉन से दोस्ती भी कर ली है और कुछ को तो पकड़ भी लिया है, अपनी टीम में शामिल कर लिया है। और अपना ऐश आज रात को ही अपने सफ़र से वापस लौटा और आज रात को अपने घर में रुक करके अगले दिन सुबह प्रोफेसर ओक के लैब में जा करके अपने प्रोफेसर ओक के लैब में चला जाता है। बोलते हैं
उस लेटर को खोल के उसे पढ़ता है, उसमें लिखा हुआ था ताकि मैं उसको
टोबायस की बात सुन के सब में फिर से जोश आ जाता है और वो सब फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर ऐश बोलता है सब तैयार हो ना कल के बैटल के लिए और टूर्नामेंट जीत के मल्टीवर्सल मास्टर का टाइटल जीतने के लिए। और फिर सारे मिलके कल के बैटल के लिए प्लान बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐश बोलता है कि कल की बैटल के लिए हर टीम से 3 ट्रेनर जाएंगे। तो हमारी टीम से 3 ट्रेनर जाएंगे, वो है मैं, लियोन और लेंस। टोबायस बोलता है ऐश तुम नहीं मैं जाऊंगा। ऐश बोलता है मगर क्यों टोबायस, मैं क्यों नहीं? तो टोबायस बोलता है ऐश तुम हम सब में से सबसे ज्यादा ताकतवर हो और तुम हमारे टीम के लीडर भी हो और इसी के साथ साथ तुम हमारे यूनिवर्स के पोकेमॉन मास्टर हो, यानी तुम हमारे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो। और तुम जितना हो सके उतना टूर्नामेंट के लास्ट में लड़ने जाओ, क्योंकि अगर तुम पहले चले जाओगे बाकी सारी टीम्स को तुम्हारी स्ट्रेटजी के बारे में पता चल जाएगा कि तुम कैसे लड़ते हो और वो तुमको हराने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अगर तुम हार जाते हो तो हमारे लिए और मुश्किल हो जाएगा कि हम सामने वाली टीम को हरा कर टूर्नामेंट जीत सकें और अपने यूनिवर्स को बचा सकें। तो ऐश टोबायस की बात मान जाता है। तो अब जो नई टीम थी वो थी सिंथिया, लेओन और टोबायस। तो वहाँ पर प्रोफेसर ओक आके बोलते हैं चलो अब सब जाके सो जाओ, कल के मैच के लिए कल से मैच स्टार्ट होंगे और मैच के लिए मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। अगर तुम मेंटली प्रिपेयर नहीं होगे तो अपने पोकेमॉन को सही से कमांड नहीं दे पाओगे और मैच में फोकस नहीं कर पाओगे, जिसका रिजल्ट ये आएगा कि हम मैच को आसानी से हार सकते हैं। तो सभी प्रोफेसरों की बात मान के सोने चले जाते हैं। मगर ऐश को नींद नहीं आ रही थी तो वो स्टेडियम में आके खड़ा हो जाता है और कल होने वाले मैच के बारे में सोचने लगता है। वो सोचने लगता है कि कल के मैच में क्या होगा, सामने वाले ट्रेनर कैसे होंगे, वो कौन कौन से पोकेमॉन इस्तेमाल करेंगे, हम कल जीत भी पाएंगे या नहीं। अगर हम जीत गए तो ठीक है, हम नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, लेकिन अगर हार गए तो तब क्या? तब तो लीडर हमें नहीं छोड़ेगा और हमारे यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। और ये सब सोच के वो काफी टेंशन ले ही रहा होता है। तभी वहाँ पे प्रोफेसर ओक आते हैं और बोलते हैं कि ऐश तुम अभी तक सोए नहीं, क्यों, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? तो ऐश बोलता है कुछ खास नहीं प्रोफेसर, मैं बस कल के मैच के बारे में सोच रहा हूँ। तो प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ऐश, अपने टीम मेट से भरोसा रखो और जाओ सो जाओ। और फिर ऐश और प्रोफेसर ओक दोनों सोने चले जाते हैं। और फिर अगले दिन ऐश और उसके सारे साथी अपने प्लान को फिर से डिस्कस कर रहे होते हैं और फिर थोड़ी देर बाद सब अपने प्लान को डिस्कस करके स्टेडियम की तरफ निकल जाते हैं। और स्टेडियम में पहले से ही बाकी की सारी टीम आ चुकी होती हैं और इसी के साथ साथ जो आज का मैच होने वाला है वो ऐश की टीम और यूनिवर्स 008 की टीम के बीच में होने वाला है। तो रेफरी बोलता है कि दोनों टीम स्टेडियम के बीच में आ जाएं और फिर दोनों टीम यानी कि ऐश की टीम और यूनिवर्स 008 की टीम स्टेडियम में आ जाते हैं। और फिर द लीडर की एंट्री होती है जो कि एक चैम्बर से निकलता है और उसके साथ एक पोकेमॉन भी था जो कि पूरी तरह से आर्मर से ढका हुआ था, यानी कि उसने एक आर्मर पहन के रखा हुआ था और कुछ अलग ही पोकेमॉन लग रहा था। फिर लीडर बोलता है अब किस बात का वेट कर रहे हो, चलो टूर्नामेंट शुरू करते हैं। और फिर रेफरी बोलता है कि दोनों टीम के पहले चैलेंजर्स आगे आ जाओ। फिर ऐश की टीम से पहले सिंथिया आगे आती है और यूनिवर्स 008 से जिलेन नाम का एक बंदा आगे आता है। अब जब दोनों चैलेंजर्स आ चुके थे तो रेफरी बोलता है चलो मैच को अब शुरू करो। इससे पहले सिंथिया अपने लुकारियो को बाहर बुला लेती है और जिलेन अपने चारिज़ार्ड को। फिर जिलेन बोलता है चारिज़ार्ड फ्लेम ब्लास्ट का यूज करो। तो सिंथिया बोलते हैं लुकारियो अटैक से बचो और ऑरा स्पेयर का यूज करो। फ्लेम ब्लास्ट तेजी से लुकारियो की तरफ आ रहा होता है, तभी लुकारियो उसे तेजी से डॉज करता है और ऑरा स्पेयर से हमला कर देता है। ऑरा स्पेयर चारिज़ार्ड को लगने ही वाला होता है, तभी चारिज़ार्ड अपनी पूंछ से उसे ऑरा स्पेयर को रोक देता है। फिर जिलेन बोलता है चारिज़ार्ड सेस्मिक टॉस का यूज करो और इस मैच को खत्म करो। चारिज़ार्ड तेजी से उड़ता हुआ लुकारियो तरफ आ रहा होता है। सिंथिया बोलती है लुकारियो मल्टी टीम का यूज करो और ऑरा स्पेयर से चारिज़ार्ड को खत्म करो। लुकारियो अपने कई सारे क्लोन्स बना लेता है और उन सारे के सारे क्लोन से ऑरा स्पेयर कर देता है। तो हर साइड से ऑरा स्पेयर आ रहा था। चारिज़ार्ड काफी कंफ्यूज हो जाता है कि इनमें से असली वाला कौन सा है। वो कुछ करता है इससे पहले ऑरा स्पेयर आकर के सीधे चारिज़ार्ड को लगता है, जैसे कि चारिज़ार्ड काफी दूर जाके जमीन पे गिरता है, तो उससे काफी ज्यादा डैमेज आ चुका होता है। जिलेन काफी गुस्से में आ जाता है और बोलता है इस मैच और तुम्हारे पोकेमॉन दोनों खत्म करने का। और बोलता है चारिज़ार्ड चलो तैयार हो जाओ। उसका चारिज़ार्ड उठ के खड़ा हो जाता है और फिर जिलेन अपने चारिज़ार्ड को मेगा एवॉल्व कर देता है जो कि बनता है मेगा चारिज़ार्ड वाई। और फिर सिंथिया भी इससे रहती है कि अब मैच पहले से ज्यादा टफ होने वाला है, अभी वो बिना टाइम वेस्ट करिए अपने लुकारियो को मेगा एवॉल्व कर देती है जो कि बनता है मेगा लुकारियो। ये मैच दो काफी स्ट्रॉन्ग मेगा एवॉल्व पोकेमॉन के बीच में होने वाला था। मेगा एवॉल्व करते ही जिलेन अपने चारिज़ार्ड को जाइंट फ्लेम बॉल यूज करने को बोल देता है। फ्लेम बॉल सीधा जाकर के लुकारियो तरफ बढ़ रहा होता है। फ्लेम बॉल इतना बड़ा था कि इसने पूरे के पूरे बैटल फील्ड को ही ढक लिया था। लुकारियो के पास इसे बचने का कोई
पता नहीं था। फिर ये जाइंट फ्लेम बॉल सीधे जाकर के लुकारियो को लगती है। ये अटैक इतना पावरफुल था कि इसके एक ही हिट से लुकारियो इतना डैमेज पड़ता है कि वो तुरंत अपने बेस फॉर्म में वापस आ गया था। ये देख के सब समझ गए थे अब सिंथिया का जीतना नामुमकिन है। आइस बोलता है, सिंथिया तुम कर सकती हो, हमें पता है, हमें तुम्हारा पूरा यकीन है, जाओ अपना बेस्ट दो। क्या बोलती है, ठीक है। फिर लुकारियो डबल टीम के साथ बुलेट पंच का कॉम्बिनेशन से और सबको दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। लुकारियो वही करता है, वो अपने कई सारे क्लोन्स बना लेता है और फिर बुलेट पंच से चार्जार्ड पे हमला कर देता है। चार्जार्ड फिर से कंफ्यूज हो चुका था कि इनमें से रियल वाला कौन सा है और इसी कंफ्यूजन में वो कुछ कर नहीं पाता और लुकारियो उस पर लगातार हमला करने लगता है। जिरेन ये सोच रहा होता है चार्जार्ड ने आज तक इतने तेज पोकेमॉन से बैटल नहीं करी है, इसी वजह से वो रियल और क्लोन में फर्क नहीं कर पा रहा है। होता है नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो हार जाएगा और हम पहला ही राउंड में पहला मैच हार जाएंगे। जिरेन बोलता है, चार्जार्ड तो वहां से और लुकारियो पे फ्लेम थ्रोवर से हमला कर दो। चार्जार्ड वहां से उड़ता हुआ निकल जाता है, सीधे अपने पूरी पावर से लुकारियो पे फ्लेम थ्रोवर यूज कर देता है। अटैक इतनी तेजी से लुकारियो तरफ आ रहा था कि लुकारियो को डॉज करने का कोई टाइम नहीं मिलता है। फ्लेम थ्रोवर आके सीधे लुकारियो को लगता है, जिससे उसके सारे क्लोन्स गायब हो जाते हैं और स्टेडियम से पूरा हो चुका था। फिर धीरे धीरे करके धुआं हटता है तो हमको दिखता है कि लुकारियो जमीन में पड़ा हुआ है, धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा है। तो बोलता है, अच्छा तो अभी भी इसमें काफी ताकत बची हुई है, अभी लड़ने को तैयार है। जिरेन अपने चार्जार्ड से बोलता है, चार्जार्ड टॉस से खत्म करो। उड़ता हुआ लुकारियो के पास आता है, उस पकड़ के ले आता है। आसमान में काफी ज्यादा ऊपर जा चुका था, वह उतनी ऊंचाई पे सेस्मिक टॉस की तैयारी करने लगता है। आसमान में लुकारियो को गोल गोल घुमाने के बाद नीचे फेंक देता है। लुकारियो काफी ऊंचाई से नीचे गिर रहा होता है, वो जैसे ही नीचे गिरता है तो वो इतना पावरफुल अटैक नहीं झेल पाता, वो वहीं पे गिरते गिरते फेंट हो जाता है। स्टेडियम में मौजूद सभी लोग हैरान थे, वो सोच रहे थे जो पोकेमॉन अभी तक इस चार्जार्ड पे भारी पड़ रहा था, इतने सारे अटैक करके उस चार्जार्ड को कमजोर कर दिया था, वो चार्जार्ड के सिर्फ एक सेस्मिक टॉस से हार गया। देख के सिंथिया और एश के साथ साथ सारे टीममेट्स भी हैरान थे, तो सिंथिया जैसे चैंपियन को इतना इजीली कैसे हरा दिया। इतने में रेफरी आता है और बोलता है, ये मैच हार चुकी है, इस मैच का विनर है जिरेन और उसका चार्जार्ड। अब नेक्स्ट चैलेंजर्स आगे आए। एश की टीम से लियोन आगे आता है और एश उसे बोलता है, लियोन हमें तुम पे भरोसा है, तुम ये मैच जीत के आओगे और अगर तुम हार गए तो क्या होगा। तो लियोन बोलता है, चिंता मत करो ऐश, ये मैच हमारा ही है, हम जीतेंगे। सामने दूसरी तरफ यूनिवर्स 008 से रॉली नाम का एक बंदा आगे आता है। दोनों टीम से सेकंड चैलेंजर्स आ चुके थे, तो रेफरी बोलता है, अगर दोनों चैलेंजर्स रेडी हैं, सेकंड राउंड शुरू करो। सबसे पहले लियोन अपने चार्जार्ड को बाहर निकाल लेता है। रॉली हंसते हुए बोलता है, तुम भी बाहर आ जाओ। अपना पोकेबॉल फेंक देता है, जिससे निकलता है लेजेंडरी पोकेमॉन राइको। लियोन बोलता है, अच्छा तो एक लेजेंडरी पोकेमॉन राइको, वो भी लेजेंडरी बीस्ट पोकेमॉन। अब इस मैच में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। रॉली बोलता है, तुम बोलते बहुत ज्यादा हो, मैच में फोकस करो ताकि लड़ने में मुझे ही मजा आए। मैं नहीं चाहता कि ये मैच जल्दी खत्म हो जाए, अभी तो ये मैच करने का टाइम आया। लियोन बोलता है, क्यों नहीं, ये लो फ्यूरी स्वाइप से शुरू करो। रॉली बोलता है, को हम भी फ्यूरी स्वाइप से अटैक करेंगे। तो पोकेमॉन्स एक दूसरे पे फ्यूरी स्वाइप से हमला कर देते हैं और वो दोनों का अटैक आपस में टकराता है, जिससे वो दोनों ही दूर जाके गिरते हैं। बोलता है, राइको थंडरबोल्ट से हमला करो। तो लियोन बोलता है, चार्जार्ड रॉक स्मैश से रोको। दोनों अटैक आपस में टकराते हैं, जिससे पूरे स्टेडियम में धुआं हो जाता है। तो ब्रॉली बोलता है, राइको रुको नहीं, वोल्ट टैकल से हमला कर दो। तो लियोन तुरंत बोलता है, चार्जार्ड भागो वहां से और गस्ट अटैक से धुएं को हटाओ। ब्रॉली बोलता है, मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग निकले, मगर अब नहीं। फिर ब्रॉली बोलता है, राइको थंडरबोल्ट से हमला करो। और थंडरबोल्ट लियोन के चार्जार्ड को लगने ही वाला होता है, तभी लियोन अपने चार्जार्ड को वापस बुला लेता है। लियोन कैसे करने पे वहाँ पे सब हैरान हो जाते हैं और ब्रॉली बोलता है, ये क्या कर रहे हो, तो चीटिंग है। तो रेफरी बोलता है, ये कोई चीटिंग नहीं है, वो अपने पोकेमॉन को जैकेंटामैक्स कर रहा है। फिर लियोन बोलता है, अब होगा ना असली मैच शुरू, और बोलता है, चलो बाहर आ जाओ चार्जार्ड। और जैसे ही जी मैक्स चार्जार्ड बाहर आता है, स्टेडियम में गर्मी बढ़ जाती है। तो ब्रॉली बोलता है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मगर जीत तो हमारी ही होगी। जाओ राइको जैप कैनन से हमला करो। तो लियोन बोलता है, चार्जार्ड जी मैक्स एयर से उसको रोको। फिर दोनों अटैक आपस टकरा जाते हैं और किसी को कुछ नहीं होता है। तो ब्रॉली बोलता है, दम तो बहुत तेरे में, पर मेरे लेजेंडरी पोकेमॉन के आगे तुम कब तक टिकेगा। तो लियोन बोलता है, अच्छा ये बात है, तो ये झेल के दिखाओ। चार्जार्ड यूज जी मैक्स अर्थ स्लैश और दिखाओ इन्हें कि तुम क्या चीज हो। तो ब्रॉली डरते हुए बोलता है, क्या एक ग्राउंड टाइप मूव, ये तो राइको पे सुपर इफेक्टिव है, अगर ये राइको को लगा तो नहीं बचेगा।
मुझे जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। तभी ब्रॉली बोलता है राइको जल्दी वहां से कूदो, नहीं तो हम ये मैच हार जाएंगे। तो राइको वहां से कूद के हट जाता है, जिससे कि वो चाइल्ड के अटैक से बच जाता है। लियोन बोलता है बस कर दी ना गलती। तो ब्रॉली बोलता है क्या मतलब, तुम बोलना क्या चाह रहे हो। तो लियोन बोलता है कि राइको अभी हवा में है और वो यहाँ पे मूव नहीं कर सकता, इसीलिए उसका डिफेंस अब किसी काम में नहीं आएगा। तो ब्रॉली बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता। तो राइको नीचे आता उससे पहले चाइल्ड राइको के ऊपर जी मैक्स एयर स्लैश से हमला कर देता है और ये अटैक सीधे जाके राइको को लगता है और इतना पावरफुल जी मैक्स अटैक झेल पाता और दूर जाके नीचे गिरता है। इस अटैक को झेलने के बाद भी राइको लड़ने के तैयार रहता है। लियोन बोलता है ये तो नामुमकिन है, इतने सारे पावरफुल अटैक को झेलने के बाद भी ये लड़ने को तैयार है। ब्रॉली बोलता है तुम्हें क्या लगा तुम इन छोटे मोटे अटैक से मेरे लेजेंडरी बीस्ट राइको को हरा दोगे। ब्रॉली राइको को 10 मिलियन थंडरबोल्ट करने को बोलता है। फिर लियोन को अपनी और ऐश की बैटल याद आती है। लास्ट में ऐश के पिकाचू ने कैसे 10 मिलियन थंडरबोल्ट यूज करके लियोन के चाइल्ड को हराया था। तभी लियोन अपने चाइल्ड को जी मैक्स वाइल्ड फायर से काउंटर करने को बोलता है। तो दोनों सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक आपस में टकराते हैं और इन दोनों अटैक के टकराने से इतनी पावरफुल एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिससे पूरा स्टेडियम मिल जाता है और पूरा स्टेडियम काले धुएं से भर जाता है। फिर लियोन सोचता है कि इस मैच को जितना हो सके उतनी जल्दी खत्म करना होगा क्योंकि चाइल्ड अब और ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाएगा और ब्रॉली मैच को जल्द से जल्द खत्म करना चाह रहा होता है क्योंकि राइको अब बहुत कमजोर हो चुका था। तभी लियोन बोलता है चाइल्ड एक और बार जी मैक्स वाइल्ड फायर। तभी ब्रॉली बोलता है राइको जैप कैनन यूज करो। तो जी मैक्स वाइल्ड फायर राइको की तरफ तेजी से बढ़ ही रहा था। तभी जैप कैनन की हेल्प से राइको उसको रोक देता है। तो ब्रॉली बोलता है बस क्या तुम्हारे अंदर इतनी दम है क्या। तभी लियोन एक स्माइल देता है और बोलता है चाइल्ड जी मैक्स एयर स्लैश से हमला कर। तो एयर स्लैश सीधे जाके राइको को लगता है। अब राइको ने जैप कैनन को यूज किया था जिससे कि उसकी पूरी पावर खत्म हो गई थी और वो जी मैक्स एयर स्लैश से डॉज नहीं कर पाता है और ये अटैक लगते ही फेंट हो जाता है। अब क्योंकि चाइल्ड ने अपनी पूरी पावर की मैक्स लिमिट यूज कर ली थी इसलिए वो भी अपने जैगेंटा मैक्स फॉर्म से बेस फॉर्म में आ जाता है। तब ब्रॉली राइको को पोकेबॉल के अंदर वापस बुला लेता है और बोलता है तुमने अपना बेस्ट दिया, अब आराम कर। और लियोन भी चाइल्ड को वापस बुला लेता है और अपने चाइल्ड को आज के मैच के लिए थैंक यू बोलता है और उसको भी आराम करने के लिए बोल देता है। और फिर रेफरी आता है और बोलता है इस मैच का विनर है लियोन और उसका चाइल्ड और दोनों टीम के थर्ड चैलेंजर्स आगे आ जाओ। तब ब्रॉली अपनी टीम के पास जाता है और जाके उनसे माफी मांगता है। वो बोलता है राइको ने अपना बेस्ट दिया था लेकिन वो लियोन और उसका जी मैक्स चाइल्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और फिर लियोन ऐश के पास आता है और बोलता है देखा मैंने कहा था कि ये मैच हमारा ही है, तुम इसे मुझ पर छोड़ दो। और फिर ऐश बोलता है बिल्कुल लियोन मुझे तुम पे भरोसा आता, तुम ऐसे ही वर्ल्ड मोनार्क थोड़ी ना बने थे। और फिर ऐश की टीम से टोबायस आगे लड़ने जा रहा होता है तो ऐश उससे बोलता है टोबायस अब सब तुम पे निर्भर करता है, जाओ और जीत के ही आना। फिर टोबायस बोलता है चिंता ना करो मैं जल्द ही ये मैच खत्म कर दूंगा। और टोबायस फिर बैटल फील्ड में चला जाता है। फिर रेफरी बोलता है यूनिवर्स 008 का चैलेंजर आगे आओ। तो फिर यूनिवर्स 008 का चैलेंजर आगे आता है, उसका नाम होता है गोकू। गोकू और टोबायस दोनों बैटल फील्ड में एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। तो ये मैच शुरू करो। फिर टोबायस अपने डार्क राय को बुला लेता है और गोकू मुस्कुराता है और बोलता है रेजिगिगास बाहर आ जाओ। फिर पहले टोबायस बोलता है डार्क राइट डार्क पल्स से हमला करो। तो गोकू बोलता है रेजिगिगास शील्ड का यूज करके उसे रोको। तो रेजिगिगास शील्ड का यूज करके डार्क पल्स को रोक देता है। फिर गोकू रेजिगिगास को कॉन्टिनेंटल क्रश करने को बोलता है। फिर तुरंत टोबायस डार्क राय को बोलता है डार्क राय लेविटेट एबिलिटी से वहां से उड़ जाओ। तो आसमान में उड़ने की वजह से डार्क राय कॉन्टिनेंटल क्रश जैसे सुपर स्ट्रॉन्ग ग्राउंड टाइप अटैक से बच जाता है। तो टोबायस बोलता है डार्क राय नाइट शेड और डार्क पल्स के डेडली कॉम्बिनेशन से हमला करो। तो ये अटैक सीधे जा करके रेजिगिगास को लगता है जिससे कि उससे लगभग 50% हेल्थ कम हो जाती है। तो गोकू बोलता है रेजिगिगास रिकवर का यूज करो। तो रेजिगिगास रिकवर करके अपनी हेल्थ को रिगेन करने लगता है। तो रेजिगिगास की ये पावर देख करके ऐश बोलता है टोबायस जरा संभल के मैच कंटिन्यू करना क्योंकि रेजिगिगास की डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ और रिकवरिंग एबिलिटी के साथ रेजिगिगास काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो टोबायस बोलता है ऐश तुमको क्या लगता है कि मैं वीक हूँ? तुमसे हारने के बाद मैं सालों के लिए माउंटेन रेंजेस में चला गया था ट्रेनिंग के लिए। ऐश बोलता है ठीक है टोबायस अब बस सब तुम पर ही निर्भर करता है, जाओ और जीत के आना। जब तक ऐश और टोबायस बातें कर रहे होते हैं उतने टाइम में रेजिगिगास अपनी सारी हेल्थ को रिकवर कर लेता है। फिर गोकू बोलता है चलो रेजिगिगास तैयार हो जाओ। गोकू बोलता है रेजिगिगास हाइपर बीम से हमला कर दो। फिर डार्कराय को हाइपर बीम लगने वाली होती है। डार्कराय अपनी स्पीड की हेल्प से उस अटैक को डॉज कर देता है। टोबायस बोलता है चलो डार्कराय तो एलिमिनेशन से रेजिगिगास को पकड़ लो। डार्कराय रेजिगिगास के शैडो को पकड़ लेता है और इसकी वजह से रेजिगिगास अब हिल नहीं पा रहा था। टोबायस बोलता है चलो डार्कराय अब डार्क पल्स से खत्म करो। फिर गोकू बोलता है रेजिगिगास जल्दी से रिकवर
यूज करो। डार्क राय का डार्क पल्स सीधे जाकर के रेजिगिगास को लगता है, जिससे रेजिगिगास काफी दूर जाके गिरता है और उसे काफी ज्यादा डैमेज पड़ जाता है। पर रिकवर यूज करने की वजह से रेजिगिगास के पास अभी भी काफी हेल्थ बची हुई थी, जिससे कि वो लड़ने को फिर से खड़ा हो जाता है। तो टोबायस रेजिगिगास की गॉड लेवल स्ट्रेंथ देख के हैरान हो गया था। तो फिर गोकू बोलता है चलो अब तुम डार्क राय के शैडो एलिमिनेशन से फ्री तो हो गए, तो अभी रेजिगिगास रॉक स्मैश से हमला करो। ये अटैक सीधा जा करके डार्क राय को लगता है और डार्क राय दूर जाके गिरता है और उसे इससे काफी ज्यादा डैमेज आता है। तो फिर टोबायस बोलता है चलो डार्क राय अब वक्त आ गया है, हमें फुल पोटेंशियल से लड़ना ही पड़ेगा, तो चलो तैयार हो जाओ गोकू। डार्क राय नाइट शेड से हमला करो। और फिर गोकू बोलता है रेजिगिगास शील्ड बनाओ और उस अटैक को रोको। फिर रेजिगिगास नाइट शेड से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए शील्ड बनाता है, पर नाइट शेड शील्ड को तोड़ते हुए सीधे जाकर के रेजिगिगास को लगता है और अटैक लगने से रेजिगिगास नीचे गिर जाता है। पर रेजिगिगास ने अटैक लगने से पहले ही अपने आप को हील करके अपनी एचपी को रिकवर कर लिया था, इसी वजह से वो इतने पावरफुल अटैक को झेलने के बाद भी फेंट नहीं हुआ। तभी टोबायस बोलता है जितना सोचा था उससे ज्यादा टफ है ये रेजिगिगास, जितना सोचा था उससे भी ज्यादा पावरफुल निकला, इसे हराने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो गोकू बोलता है तुम्हें क्या लगा कि तुम इन छोटे छोटे अटैक से मेरे रेजिगिगास के डिफेंसिव पावर को बीट करने में कामयाब हो जाओगे? तभी टोबायस बोलता है मैंने ऐसा